सेक्शन होगा, हम उसके साथ काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव यू एन एग्जाम्पल दैट इफ यू आर ओपनिंग अ क्लोथ शॉप, तो आप जब क्लोथ शॉप ओपन कर रहे हो तो ऑफकोर्स एक एरिया में छोटे बच्चे भी रहते हैं, बड़े बच्चे भी रहते हैं. There used to be a small kid, there is youth also, there is old people also, there are people between 45 to 50 and so on. But अगर वो एरिया में, let's say अगर वो एरिया में यूथ ज्यादा है, तो आपको अपने शॉप में यूथ के हिसाब से कपड़े रखने पड़ेंगे. मतलब आप बाकी चीजों को भी रखोगे, बट ज्यादा जो आपका शॉप का सिस्टम चलने वाला है वो किसकी वजह से चलेगा? यूथ की वजह से. यूथ की वजह से चलेगा. So that is where your thing starts कि जो like अगर समझो there is a particle which is moving with 1 meter per second, there is a particle which moving with 2 meter per second. 5 पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 5 पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, लेट्स से 10 पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, पर 70 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 100 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं. तो आपका पूरा जो बॉक्स का बिहेवियर है वो किसके हिसाब से चलना शुरू हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड. 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से. So this is what your distribution of molecular speeds explains you, that when you draw a graph of number of particles, if you are drawing a graph of number of particles which are having speed between which are having a particular amount of speed, so the graph of number of particles and speed, that is speed as a function of number of particles. So you find that what you observe, that the graph is something like this. And this is the point where you can say that this particular speed, ये स्पीड जो है ये सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास है. तो ऑन एन एवरेज आपका पार्टिकल इस आपका जो सिस्टम है वो इस पार्ट के स्पीड के जैसा बिहेव करेगा, और हम इसी के साथ काम करने वाले हैं. वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस, वी आर नॉट गोइंग टू डील विद दिस. हाँ मैम, फिर इनका करे क्या? उनका कुछ मत करो. आप जब इसको कवर करोगे ना तो ये अपने आप इनका बिहेवियर कवर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज मैक्सिमम अमाउंट के साथ चलती है. मैंने इसके लिए तुम लोग को पॉलिटिशियंस का एग्जांपल दिया था कि देयर आर मेनी स्मॉल पार्टीज इन अवर कंट्री, बट हमारा कंट्री रन उसके हिसाब से करेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा. समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू क्लियर व्हाट आई सेड? Yes. So this is how statistical mechanic work. इसी तरीके से statistical mechanics काम करता है. ये इस सारी स्टडी को हम statistics में कंसीडर करते हैं. Statistics is a subject which deal with such things. For example, जब कोविड वैक्सीन बनाए गए तो अब मुझे पता है कि हर पार्टी का, हर पर्सन का जो बिहेवियर है कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट वो अलग अलग होगा. हर कोई सेम नहीं बिहेव करता, बट मैक्सिमम अमाउंट कैसा बिहेव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन को बाहर रिलीज किया जाता है. जो हम बोलते हैं फर्स्ट टेस्ट हो रहा है, सेकंड टेस्ट हो रहा है, थर्ड टेस्ट हो रहा है, वो हो क्या रहा है? वो यही हो रहा है कि वो कंटिन्यूसली अमाउंट ऑफ पीपल को देकर बिहेवियर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों का बिहेवियर कैसा है. अब एक पर्सन अगर वो वैक्सीन लेकर मर गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा वैक्सीन को रोक दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा देने के लिए. उनका ये इंटेंशन है, हालांकि दे ट्राई कि किसी के ऊपर भी इतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल दे गो फॉर द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी. और स्टैटिस्टिक्स में या जब आप एक हायर लेवल पर जाकर काम करते हो, जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है 6.022 into 10⁻²3, तो जब नंबर्स बहुत ज्यादा होता है तो वहां पर आप एक एक के साथ कभी डील नहीं करते. यू ऑलवेज गो इन अ ग्रुप. आप हमेशा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, चाहे कोई भी स्टडी, एनी स्टडीज इन दिस वर्ल्ड. जब आप एक हायर लेवल पे एक्सपेरिमेंट करते हो या जब आपको पता है कि नंबर्स बहुत ज्यादा है तो वहां पर आप एक एक का बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करते बैठते, आप ग्रुप का बिहेवियर करते हो, क्योंकि इस ग्रुप का कितना है, इस ग्रुप का कितना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप का कैसा बिहेवियर है, और उस मैक्सिमम वाले को लेकर आप आगे की तरफ बढ़ जाते हो, क्योंकि पूरा सिस्टम उस मैक्सिमम वाले की तरह बिहेव करता है. छोटे मोटे जो है वो साइड हो जाते हैं. आर यू पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है मैंने क्या बोला? Yes. समझा? So how we will go for the speed between, like if this is the number of particle, if you look at this particle n of mu du mu, so we'll go for, here also we'll go for an interval
कि मैं कहाँ से कहाँ का स्पीड देख रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस स्पीड इज v, सो दिस स्पीड विल बी v प्लस dv. ये छोटा सा जो इंटरवल है ये dv है, डिफरेंस. सो दिस इज v प्लस dv. ओके, एंड दिस इंटरवल इज रिप्रेजेंटिंग द dv. ये पॉइंट में और ये पॉइंट में अगर मैं इस इंटरवल को dv लेती हूँ तो ये पॉइंट में और ये पॉइंट में कितने का डिफरेंस होगा? इफ दिस इज v, दिस विल बी v प्लस dv. समझ रहे हो? अगर दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड and this is 3 meter per second, so what will be the dv here? 1 meter per 1 meter second. per second. dv will be 1 meter per second. तो हम ऐसे ही बात करते हैं. हम जब मॉलिक्यूलर स्पीड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तभी भी हम डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलते कि ओके 100 मीटर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 मीटर पर सेकंड. नो, वी डोंट गो लाइक दैट. वी से 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड के बीच में मॉलिक्यूल्स के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है. समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? समझा हम किस तरीके से बात मतलब करते रेंज हैं? में लाई करेगा. एग्जैक्टली हम रेंज में बात करते हैं और हम रेंज का ही मीन निकालकर उसके साथ आगे की तरफ काम करते हैं. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? Yes. हो सकता है किसी Yes. के पास 2 पॉइंट, लाइक जैसे कि मैंने तुमको जब बात की यूथ की, तो यूथ का मतलब ये तो नहीं है ना कि सिर्फ 16 साल के बच्चे को मैं यूथ बोलूंगी या सिर्फ 17 साल के बच्चे को मैं यूथ बोलूंगी. मेरा यूथ का मतलब है कि मैं डिफाइन करूंगी कि ओके 16 से रेंज आएगा 25, 16 से 25 या 16 से 30 का जो रेंज है वो मेरा यूथ है. समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो वी गो फॉर अ ग्रुपिंग, वी नेवर गो फॉर कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन. मैंने पहले भी बोला कि एक सिंगुलैरिटी पे हम कभी काम नहीं करते. वहां पे मैंने आपको 100 मीटर पर सेकंड का एग्जांपल दिया कि एटलीस्ट आपको पहले ये समझे कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रही हूँ. तो यहाँ पर भी व्हेन वी से कि लाइक अगर मैं 2 मीटर पर सेकंड बोल रही हूँ तो हो सकता है मेरा एक मॉलिक्यूल 2.1 मीटर पर सेकंड का हो, तो ऑन एन एवरेज तो वो 2 ही हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Ma'am. Yes. यस So here also we go for the grouping कि 2 मीटर पर सेकेंड से 3 मीटर पर सेकेंड के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्पीड है. तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे 2.5 के साथ जाना है. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस Yes. इसी तरीके से हम पूरे स्टैटिस्टिकल फिनोमेना को पढ़ते हैं. वी ऑलवेज गो फॉर, हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं और एक रेंज के लिए वो नंबर्स को देखते हैं. सो जिस रेंज के लिए नंबर्स ज्यादा आती है उसके हिसाब से हमारा पूरा सिस्टम बिहेव करता है. समझ में आया सबको? समझा Yes, मैंने yes. क्या कहा? Yes. Yes. कोई Yes. ऐसा है जिसको ये कंसेप्ट नहीं समझा तो प्लीज पूछ लो. मैम बोलो. वो राइट साइड में ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, वो क्यों है? It means that it is continuing. बस इतना ही है. It is not something, I am not drawing something symmetrical graph. Okay. जब तुम आगे जाओगे ना तो see this graph is not a simple, अगर आप इसका इक्वेशन लिखोगे मैथमेटिकल इक्वेशन तो you will find that it is not that simple graph. ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल रेंज फंक्शंस को मिलाकर बनाया गया है. तो आप जब आगे फाइंड आउट करोगे तो ये चीज है ना कि यू विल फाइंड दैट कि ऐसा नहीं होगा कि नंबर एकदम 0 ही हो जाए किसी एक पार्ट पे जाके. सो इट इज गोइंग टू कंटिन्यू. ऐसा कभी नहीं होगा कि वो डिमिनिश हो जाएगा. इसीलिए ये ग्राफ ऐसा बनाया है कि इट इज स्टिल आगे ये कंटिन्यू हो रहा है. इट इज नॉट गोइंग टू 0. Yes, समझा? ma'am, ये समझा. कम होता जाएगा पर इट विल नॉट रिड्यूस टू 0. आई डोंट हैव अ सिमेट्रिकल ग्राफ. मेरे पास मुझे सिमेट्रिसिटी नहीं चाहिए ग्राफ की. ये इंटरप्रेट की हुई चीजें हैं, ये देखी हुई चीजें हैं कि मैं बहुत ऑब्जर्व कर रही हूँ. चलो मैंने 0 के लिए, देयर आर 0 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसके पास स्पीड 0 है. फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ी एंड देन उसके बाद मैं ये देख रही हूँ कि पार्टिकल्स कम, ऐसे पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स कम है जिनके पास स्पीड इस पॉइंट से ज्यादा है. फिर देयर इज अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो इस स्पीड से ज्यादा है, देयर इज अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो स्पीड से ज्यादा है, देयर इज अमाउंट ऑफ पार्टिकल जो इसके स्पीड से ज्यादा है. मतलब यहाँ पर स्पीड बढ़ता जा रहा है. देयर कैन बी अ स्पीड ऑफ इंफिनिटी. देयर कैन बी अ पार्टिकल विद अ स्पीड वेरी हाई. इट इज वेरी हाई मींस इट इज गोइंग टू इंफिनिटी. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. मतलब स्पीड का रेंज बढ़ता जा रहा है. तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी that particle which is having 1000 meter per second का speed, there can be a particle which is having more than 1000 meter per second का speed, but उनका अमाउंट बहुत कम है, इसीलिए वो इतने स्पीड वाले पार्टिकल मेरे सिस्टम को कोई इफेक्ट नहीं कर पा रहे. मतलब अगर
मैं 6.022 into 10⁻23 एटम में से एक सिंगल छोटा सा एटम लूं जिसका स्पीड बहुत बड़ा है, तो उस छोटे से सिंगल एटम से मेरे पूरे सिस्टम को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। सो स्पीड का पॉइंट बढ़ता जा रहा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ऑलमोस्ट ये रेड्यूस होता जाएगा, बट जरूरी नहीं है कि इट विल टच टू 0। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई भी पार्टिकल नहीं होगा जिसके बाद उसका स्पीड नहीं। सी यू आर वर्किंग ऑन अ रेंज, राइट? यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोबेबिलिटी। आप थोड़ी एक एक पार्टिकल को देख रहे हो, आप तो रेंज पे काम कर रहे हो ना, समझ रहे हो? तो आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं मेरा ये पार्टिकल का सबसे मैक्सिमम स्पीड, ये आप इंटरप्रेटेड नहीं कर सकते कि ठीक है तो अगर समझो मेरा ये रेंज 1000 पे खत्म हो गया, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 1000 पे मेरा रेंज खत्म हो चुका है, क्योंकि आप सिंगल पार्टिकल देख ही नहीं रहे हो ना। कि आप ये बोल दो कि 1000 के बाद आई डोंट हैव स्पीड। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्लियर हो रहा है? यस So that is the reason it is just continuing to decline. It is not going to 0. और जब आप इसका फंक्शन देखोगे ना, हर ग्राफ का एक फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर एक ग्राफ बनाएगा तो एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाते हो तो एक्स क्यूब इज अ फंक्शन। तो इस ग्राफ का भी एक फंक्शन है, और उस फंक्शन को जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फंक्शन खुद बताता है कि इट इज नॉट गोइंग टू टच द एक्स एक्सिस अगेन, क्योंकि यहाँ पर आप जैसे जैसे आप हायर स्टडीज करोगे, जब आप हायर स्टैंडर्ड्स पे जाओगे, आपको ये पता चलेगा कि आप इंटरप्रिटेट करते हो, आप पॉसिबिलिटीज निकालते हो, आप कभी भी एक सिंगल चीज के साथ काम नहीं करते। दिस इज व्हाट हाउ फिजिक्स वर्क्स। फिजिक्स है ना, इंटरप्रिटेशन और पॉसिबिलिटीज के साथ चलता है। आप पूरा एकदम परफेक्ट रिजल्ट लाकर सामने नहीं रख सकते। आप कितने भी बड़े फिजिसिस्ट हो जाओ, आपको ऐसा बोलना पड़ता है कि ओके 99% आई एम श्योर 1% दिस पॉसिबिलिटी कि कुछ और हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Are you understanding what I'm trying to say? यस So you have to always go ahead with the possibility कि मैंने जो इंटरप्रिटेट किया है उसका 1% ऊपर नीचे हो सकता है। इवन व्हेन यू डू एक्सपेरिमेंट्स करते समय भी आप ये कंफर्म नहीं होते, लाइक इफ द ग्रेविटी वैल्यू इज 9.7 समथिंग 9.78, तो भी आप जब 9.8 लेते हो तो दैट इज नॉट द परफेक्ट वैल्यू। सो हमेशा आपको पॉसिबिलिटी के साथ चलना पड़ता है कि इसी के आजू बाजू मुझे वैल्यू मिलेगी, 1% ऊपर 1% नीचे, तो सीधा आप एक परफेक्ट ग्राफ नहीं बना सकते। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? यस So this is Yes, representing the ma'am. possibility with a number of molecules which can have higher speeds also. But that number of molecule is very less, इसलिए मेरे सिस्टम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Hope you people understand this distribution of speed. अच्छे से समझा है क्या पढ़ा रही हूँ? क्योंकि थोड़ा सा हायर लेवल था, आपके एक्सप्लेनेशन आपके अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हमने इस ग्राफ को समझा है, इसलिए पूछ रही हूँ कि कोई ऐसा है जिसको नहीं क्लियर है कि ये एग्जैक्टली क्या ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है और हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ू फिर मैं, सबको समझ गया है तो? Yes. Yes. Yes, ma'am. Now let's move to the new topic. I'll send you this notes. मैंने ये notes इसलिए आपको नहीं भेजा क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले मेरे साइड से, लास्ट टाइम मैंने हालांकि बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था इस चीज को लेकर, बट मैं चाहती थी एक क्विक रिवीजन इस चीज पे हो जाए कि आपका जो भी दिमाग में कंफ्यूजन हो किसी को भी वो क्लियर हो जाए। सो टुडे आई विल सेंड यू द नोट्स, जो आज का नोट्स है और ये जो पीछे का नोट्स है, ठीक है? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू गो अहेड विद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि लाइक एज आई सेड अर्लियर, राइट, कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना था? डू यू पीपल रिमेंबर? व्हाट वाज द वैल्यू? half mv x square half mv x y square 2/3 nkbt. It was 2/3 nkbt. 3/2 and 3/2 kbt. 3/2 3/2 kbt. kbt. 3/2 kbt. kbt. Right. Yes. ये भी Yes. एक था, और एक ये भी था कि काइनेटिक एनर्जी सिंगल पार्टिकल का इट वाज हाफ mv Half mv r square. Yes. राइट। सो अगर मैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि पर मॉलिक्यूल के पास, हर मॉलिक्यूल के पास यू हैव 3/2 kbt, राइट? सो
दिस 3/2 केवीटी किस तरीके से डिवाइडेड है? जस्ट लुक एट द पार्ट. Total kinetic energy is given by half m Vx square plus half m Vy square plus half m Vz square. Right? This is how it goes. Kinetic Yes. energy in the x direction, kinetic energy in the y direction, and kinetic energy in the z direction. Z axis. Mean kinetic energy per molecule. अगर मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई ना करूं तो पर मॉलिक्यूल के पास मीन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वाज, मीन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वाज 3/2 KBT. 3/2 केवीटी. मतलब अगर मैं इसको XYZ डायरेक्शन में देखूं, इफ आई लुक इट इनटू XYZ डायरेक्शन, तो आपको क्या लगता है कितना होगा पार्टिकल के पास x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में? हाउ मच इट विल बी? 3/2 kb per Think direction. about it. Now this was mean. जब मैं डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करूं then it is 3/2 केवीटी, राइट? Yes, सो हर एक yes. डायरेक्शन में अगर मैं देखने जाऊं तो पार्टिकल के पास 1/2 KBT. 1/2 केवीटी, 1/2 KBT. 1/2 KBT. and 1/2 kbt. So in x direction particle will have this much energy, in y direction particle will have this much energy, and in z direction particle will have this much energy. So on an average अगर आप total energy देखो तो total energy will correspond to how much? 3/2 KBT. 3/2 KBT. Are you understanding what I am trying to say? Yes, miss. Yes. मतलब आपके ये जो आपका ये दिख रहा है ना, लाइक अगर आपके पास एक गैस मॉलिक्यूल है, लेट्स टेक अ गैस मॉलिक्यूल व्हिच इज मोनोएटॉमिक. मैं ये टर्म जरा यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगी तो आगे जाके आपको समझेगा कि मैं क्यों इस पे जरा फोकस थी. व्हेन आई एम हैविंग अ मोनोएटॉमिक, ठीक है, मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की तरफ बढ़ने वाली हूँ अब धीरे धीरे जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा 12th ओरिएंटेड है. अब 11th का कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ 11th का पढ़ना है. मैं जो पढ़ा रही हूँ वो सब 12th का है और सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जब तक पढ़ोगे तब तक इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली. मतलब अपने लाइफ टाइम में अगर आप गलती से फिजिक्स भी पढ़ते हो, अगर आपने आगे जाके फिजिक्स को ऑप्ट किया, सोचा कि फिजिक्स में फ्यूचर देखते हैं, तो वहां पे भी आप इस टॉपिक के ऊपर बहुत फोकस्ड रहने वाले हैं. मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ पढ़ हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में रहे हैं, बट जब आप हायर स्टैंडर्ड पे जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया में सिर्फ यही है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी चीज से बनी हुई है. लेट्स मूव अहेड. I have a monoatomic gas molecule. अब इस monoatomic gas molecule के पास x डायरेक्शन में भी हाफ केबीटी का एनर्जी है. y, if I'm saying, let's say this is y direction. y डायरेक्शन में भी हाफ केबीटी की एनर्जी है, z डायरेक्शन में भी हाफ केबीटी की एनर्जी है और x डायरेक्शन में भी हाफ केबीटी की एनर्जी है. तो मैंने पूछा कि ऑन एन एवरेज इसके पास पर मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है? सो यू सेड मैम half kbt in the y direction, 3/2 half kbt in the y KBT. direction, half kbt in the x direction and half kbt in the z direction. Means total energy this molecule is having is 3/2 kbt, right? अगर मैं Yes. वही इसके इस फॉर्म में लिखूं, if I write this in this form, it will be half m vx square, half m vy square and half m vz square. मतलब vx square डायरेक्शन में वो इस काइनेटिक एनर्जी से, vx डायरेक्शन में वो इस काइनेटिक एनर्जी से जाएगा, y डायरेक्शन में वो इस काइनेटिक एनर्जी से जाएगा और z डायरेक्शन में वो इस काइनेटिक एनर्जी के साथ जाएगा. अगर मैं केबीटी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो ये हाफ केबीटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये हाफ केबीटी को रिप्रेजेंट करेगा और ये हाफ केबीटी को रिप्रेजेंट करेगा. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझ रहे हो? Yes. यही आपको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताता है. लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि हर डायरेक्शन में आपके पार्टिकल के पास इक्वल एनर्जी होगी, whether it goes in the x direction, whether it goes in the y direction or whether it goes in the z direction. And the value of energy will be half kbt and it only depends on the temperature. आपका पार्टिकल का सारा एनर्जी, सारा इंटरनल एनर्जी, सारा काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है. kb तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपके पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी. ये मैं काफी टाइम से इस चीज पर फोकस कर रही हूँ जब से मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है.
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो मोनोटोमिक गैस कोई भी एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना, एक्स या वाई जेड, तो एक डायरेक्शन में है तो हाफ केबीटी आएगा, तो बाकी के 2/2 केबीटी है। बेटा तुझे कैसे पता कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा? इट इज अ रैंडम मोशन, राइट? Yes. And Yes. random motion, when you are moving in an inclination plane, you can move. Just think about a bee in your head. आप अपने दिमाग में आपके आजू बाजू एक बी घूम रही है या एक छोटा सा कोई मच्छर घूम रहा है, क्या आप बोलोगे क्या वो सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है? No. वो No. ऊपर की तरफ भी जा रहा है, बाहर की तरफ भी आ रहा है, सीधा भी जा तीनों रहा है, डायरेक्शन में जा रहा है. तीनों डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ना। व्हेन यू आर सेइंग रैंडम, तो आप ऐसा नहीं बोलते हो कि फिक्स डायरेक्शन। वो तो जब हमने डायमेंशन, क्यूबिकल डायमेंशन लिया था, वहां पर भी मैंने ये चीज कही थी कि स्टार्टिंग में हम एक्स और वाई डायरेक्शन को कंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट बाद में हम ये चीज बोलेंगे कि भाई तीनों डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी इज सेम, तो हम तीनों डायरेक्शन को कंट्रीब्यूट करके एक रिजल्ट निकालेंगे। डू यू पीपल रिमेम्बर दिस? याद है कुछ अच्छा? Yes. 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 So when you are saying about random motion, you can never say that you are particularly moving in a single direction. जब आप एक मच्छर के बारे में बात कर रहे हो कि एक मच्छर आपके सिस्टम में कैसा चल रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वो सिर्फ एक एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वो रैंडम मोशन चल रहा है। आप अपने हिसाब से उसका नहीं इंटरप्रिटेट कर सकते कि नहीं मेरे को सिर्फ एक्स लेना है। सो दिस इज शोइंग यू द पॉसिबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल, कि एक पार्टिकल, जब आप एक छोटा सा पार्टिकल लेते हो तो वो कितने डायमेंशंस में इंडिपेंडेंटली जा सकता है। इंडिपेंडेंटली मतलब वो एक्स में जा रहा है तो उसको वाई से कोई रिलेशन नहीं, वो वाई में जा रहा है तो उसको जेड से कोई रिलेशन नहीं, मतलब तीनों डायरेक्शन में पॉसिबिलिटी है उसके जाने की। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा? और Yes. तीनों डायरेक्शन में द एनर्जी विच इज कंट्रीब्यूटेड विल बी सेम। भाई ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसको एक्स डायरेक्शन में बाहर का सिस्टम अगर छोड़ दिया जाए, तो अगर आप एक आइडियल सिस्टम के साथ जा रहे हो, तो तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए उसको सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास होती है, रिक्वायरमेंट छोड़ो, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास इंटरनली होती है फॉर ऑल द 3 डायरेक्शंस, दैट इज हाफ केवीटी। दैट इज व्हाट योर इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इज एक्सप्लेनिंग। समझा? कुछ क्लियर हुआ? Yes. 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 कुछ ऐसा है जो यहाँ तक नहीं समझा कि एक्स डायरेक्शन में भी उसके पास हाफ केवीटी होगा, वाई में भी हाफ केवीटी होगा और जेड में भी हाफ केवीटी होगा? सबको ये पार्ट क्लियर है? Yes. से yes or no? Yes. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी एक बात समझो बच्चों, हो सकता है कि मैम हम कैसे मान ले, यू कैन कम टू दिस पॉइंट, राइट? यू आर किड्स, फॉर मी यू आर किड्स, 11th-12th स्टैंडर्ड, हम लोग जिस स्टैंडर्ड पे है या हम लोग जिस स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं उसके सामने आप लोग बच्चे हो, तो आप लोगों के लिए मैम ऐसे कैसे चीजों को एक्सेप्ट कर ले, आ सकता है ब्रेन में कि व्हाट इज दिस, हमने जो चीज देखी ही नहीं है। आपने थोड़ी एक एक मॉलिक्यूल देखा, अभी मैंने बोला ना कि हम लोग एक एक मॉलिक्यूल तो देख ही नहीं सकते, तो हम लोग कैसे ये एक्सेप्ट कर ले कि एक्स डायरेक्शन में भी वही है, वाई डायरेक्शन में भी वही है, जेड डायरेक्शन में भी वही है। से ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की हुई चीजें हैं। जब एक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्वेशन किया गया, तो वहां पर अगर आप बाहर का कोई सिस्टम उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो वहां पर भी उतनी ही एनर्जी पाई गई उनके चलने की जितनी जेड डायरेक्शन में पाई गई, जितनी वाई डायरेक्शन में पाई गई। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन सेज कि अगर आप एक आइडियल एक क्यूबिकल कंटेनर में आप एक पार्टिकल आपके पास है और वो पार्टिकल रैंडमली मूव हो रहा है, जैसे कि गैस मॉलिक्यूल्स है, तो उनके पास जो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जाने का वैल्यू है वो पूरी तरीके से सेम है, कोई भी डायरेक्शन डोमिनेट नहीं होगा। और उन्होंने ये फॉर्मूला निकाल के दिया कि दैट एनर्जी will have a formula of half kBT, where the energy of the molecule will only be time dependent, temperature dependent. Half kb is a constant value, but it will purely depends on the temperature, and that value will be same for all the 3 directions. Are you understanding what I'm trying to say? समझा कुछ मैंने क्या बोला? Are you clear with this equipartition of energy, everyone? Yes. 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 ओके, सिर्फ ये 2-3 लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को नहीं समझना है मैंने क्या समझाया। कोई रिप्लाई नहीं है, ये 2-3 लोग छोड़ के बाकी लोग लेक्चर्स में बैठते हो या नहीं बैठते हो? देयर आर टोटल 80-90 पीपल एंड आई जस्ट हियर 2 to 3 4 वॉइसेस की ओके मैम समझ में आ रहा है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? हाँ
अगर नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट को अच्छा लग गया कि नहीं एवरी ईयर विल टेक MHCET, बोर्ड्स नहीं MHCET लेंगे हम लोग BSc का एडमिशन के लिए भी, क्या करोगे? नहीं दोगे, छोड़ के भाग जाओगे, बोलोगे ऑनलाइन लेक्चर लिया था। हो रहा है ना, सब एग्जाम्स तो हो रहे हैं ना, बोर्ड्स कैंसिल हुआ पर बोर्ड्स के बदले उनको MHCET देना पड़ रहा है, तो वो तो करना पड़ेगा ना, एग्जाम्स तो आपको देने ही है, चाहे ऐसे नहीं तो वैसे। बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है मैं कुछ बोल रही हूँ? Yes, 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 ma'am. चार पांच बच्चों को छोड़ के Yes, बाकी ma'am. लोग ऐसे होते हैं मैम आपको Yes, जो ma'am. पढ़ाना है पढ़ाओ, वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन यू, नॉट इवन यू पीपल रिप्लाई, नॉट इवन यू पीपल लाइक, आप क्लास में सामने होते हो तो हम लोग खुद आपको पुश करके पूछ लेते हैं, बट अभी आप सामने हो नहीं तो मेरे को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? जिन 4-5 बच्चों को समझ रहा है मैं उनको, मुझे वो अडॉप्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक बोलोगे नहीं मुझे समझेगा कैसे कि ओके यू आर गेटिंग द थिंग्स और नॉट? और वो भी जब ऐसी चीजें पढ़ा रही हो जो आपने जिंदगी में पहले पीछे कभी देखी ही नहीं, कुछ नया चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत लाइफ टाइम यही सब सारी चीजें पढ़ी है तो चलो हम पढ़ लेंगे। एक बात मैं बताती हूँ कि व्हेन आई एम टीचिंग, अब अगर इसका टेक्स्ट बुक रीड करके समझने की कोशिश करोगे आपको नहीं समझेगा, मैं स्ट्रेट बोल रही हूँ ये बात। आप टेक्स्ट बुक रीड करके कोशिश करोगे चल मैं टेक्स्ट बुक पढ़ लूंगा या मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लूंगा मेरे को समझ जाएगा, समझो सामने लाइव टीचर समझा रहा है उसका मीनिंग कुछ और होता है। ये सब कुछ समझा? एक्स डायरेक्शन में एनर्जी इतनी है, वाई डायरेक्शन में भी इतनी है, जेड डायरेक्शन में भी इतनी है, ठीक है? लेट्स मूव अहेड। अब इस चीज से मैं थोड़ा एक बहुत ही हायर कंसेप्ट की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, ये एज्यूम कर करके आपको ये समझा कि उसके एक्स की पॉसिबिलिटी, वाई की पॉसिबिलिटी और जेड की पॉसिबिलिटी इंडिपेंडेंटली सेम है, एंड हर डायरेक्शन में जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? हर डायरेक्शन से जो एनर्जी half kbt. half kbt. Now we are going to the one of the most important topic of your whole physics, I can say, is degree of freedom. ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों इतना काम का है कि जो अभी तो नहीं, अभी तो आप बहुत छोटे स्टैंडर्ड में हो, जो आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स, न्यूटन के जो आपने न्यूटन का जो फिजिक्स पढ़ा है, उस न्यूटन ऑफ के फिजिक्स को इस डिग्री ऑफ फ्रीडम के फिजिक्स ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। मतलब जब आप न्यूटन का जो मैकेनिक्स सॉल्व करते हो वो आप न्यूटन के फॉर्मूला से करते हो, न्यूटन के 3 लॉज के हेल्प से करते हो। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम ने न्यूटन के वो पूरे सिस्टम को ही, अब जब अभी ये नहीं करोगे, दिस इज नॉट देयर नाउ इन योर सिलेबस, ये बहुत हायर स्टैंडर्ड पे जाने के बाद किया जाता है। मतलब जब आप इंजीनियरिंग वगैरह में जाओगे आप न्यूटन को कंसिडर भी नहीं करने वाले, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क विद न्यूटन। न्यूटन का कोई फिनोमिना, मतलब उसके लॉज इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स, बट आगे जाने के बाद आप उसके फिनोमिना को कम यूज करोगे और इस फिनोमिना के साथ ज्यादा काम करोगे। कैसे करोगे वो अभी आपका फंडा नहीं है क्योंकि अभी आपको वो नीड नहीं है। और मेरा बोलने का ये मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, ये बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता है सिस्टम के बारे में। अभी आपको सिर्फ बेसिक्स है कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिलहाल आपको उतना ही है, तो आपको वो चीज समझना है कि व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है पहले वो समझाती हूँ। अभी तक मैंने जो समझा है किसी को कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है? श्योर मैं आगे बढ़ूं क्योंकि अब चैप्टर धीरे धीरे हायर लेवल पे जाने वाला है, तो पीछे की सारी चीजें सबको क्लियर है मैंने जो भी समझाई है? कुछ Yes, ऐसा है ma'am. जो नहीं Yes, ma'am. Yes, क्लियर ma'am. नहीं है? Yes. ठीक है, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझते हैं। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है क्या एग्जैक्टली? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने आपको एक छोटा सा मॉलिक्यूल दिया, ठीक है, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड समझ रहे हो ना? आपको पता है ना 3D 2D 1D क्या होता है? Yes, yes. 3 डायमेंशन मतलब जिसके पास XYZ तीनों एक्सिस हो, तीन आप axis. तीनों डायरेक्शन देख सको। 2 डायमेंशन मतलब जिसमें सिर्फ कोई भी 2 एक्सिस, कोई भी 2 एक्सिस, Yes. हाँ? और 1 डायमेंशन मतलब सिंगल एक्सिस। One axis. यस, One या axis. मतलब अगर समझो आपको एक पतली सी लाइन पे बोला कि एक पतला सा ब्रिज दे दिया आपको एकदम पतला और बोला उस पे चलो स्टार्ट वॉकिंग ऑन इट, सो यू विल से दैट आई एम गोइंग इन अ लाइक यू आर इटसेल्फ इन 3 डायमेंशन, बट आप चल किस पे रहे हो? यू आर वॉकिंग इन अ One dimension. One dimension. Dimension. Ma'am. समझा? सो 1D Yes. मतलब एक सिंगल डायरेक्शन,
2D मतलब you can Two specify direction. things in 2 directions. Two And 3D direction. मतलब you can go for 3 direction. directions. Three direction. Now ये मेरा जो बुक है, this book, what do you think? ये बुक का जो पन्ना है ये 1D है, 2D है, 3D है, क्या है? 2D. 2D है। मैंने ये मॉलिक्यूल इस बुक के पन्ने पे, ये बाहर नहीं आ सकता मॉलिक्यूल और ना अंदर की तरफ जा सकता है, ये इसी पन्ने पे घूम सकता है, ठीक है? तो आप मुझे बताओ इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड पे फोकस रहना। इंडिपेंडेंट होना मतलब कोई रिलेशन ना हो, ऐसा। इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई रिलेशन ना हो। इंडिपेंडेंटली ये मॉलिक्यूल इस बुक के पन्ने पर कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? All. 2 direction. 2 direction x and y. X and Y. एक एक्स डायरेक्शन, एक नेगेटिव x. एक्स ले लिया तो नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव Yes, एक्स yes. वो हमारा Yes. Yes, yes. आपका माइनस माइनस वो हम डिसाइड करते हैं। ये दुनिया में कुछ माइनस प्लस नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक्स वाई जेड है और कुछ नहीं है। सो एक मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा जा सकता है, सीधा 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 सीधा, या तो मॉलिक्यूल ऐसा ऐसा जा सकता है। अब मैम आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? मेरा मॉलिक्यूल ऐसे भी तो जा सकता है, Yes. जा सकता है कि नहीं? Yes. Yes. तो आपने क्यों बोला कि जब हम लोगों ने बोला कि 2 डायरेक्शन में जाए तो 2 ही डायरेक्शन लेने का? Resolve बट किया बेटा resolve जब किया आप इसको रिजॉल्व करते हो, जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आप इसके हेल्प से इसको समझा सकते हो ना? Yes. 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 इसके हेल्प से इसको समझा सकते हो ना? Yes. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा. Yes, ma'am. Yes. फिर से समझाती हूँ, जो लोग नए आए हैं 11th स्टैंडर्ड में उनको समझा रही हूँ क्या कर रही हूँ। बच्चों जब कोई चीज एक एंगल पे होती है ना, लाइक समझो आपका कोई चीज एक एंगल पे, इसको हम रिजॉल्व करते हैं, वी रिजॉल्व दिस। ये थीटा होता है। अगर समझो कोई चीज आपकी ऐसे जा रही है, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, और कोई चीज ऐसी इस डायरेक्शन आर, उस डायरेक्शन को आर ले लो, कोई चीज ऐसी जा रही है आर डायरेक्शन में, तो आप क्या करते हो पता है? इस डायरेक्शन को आप एक्स के हेल्प से लिख सकते हो और इस डायरेक्शन को आप ये जो ऊपर का डायरेक्शन है वाई के हेल्प से लिख सकते हो। फिर से समझो मैं क्या समझा रही हूँ। जिन लोगों ने 11th में ये किया है उनको नहीं प्रॉब्लम होगा, जिन लोगों ने 11th में नहीं किया है उनके लिए जरा फोकस करके मैं समझा रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब कोई भी चीज एक एंगल बनाकर चलती है, ठीक है, तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हो। ये 2 पार्ट में ये जो चीज ऐसे चल रही है इसका 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट जो है ये उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। देखो जब ये चीज ऐसे ऐसे जा रही है तो एक पार्ट जो है वो उसको ऊपर की तरफ लेकर जाता है और दूसरा पार्ट उसको आगे की तरफ लेकर जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझा ये एरो क्या Yes, रिप्रेजेंट yes. कर रहा है? देखो Yes. ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा आगे रहा भी है। जा रहा है. Yes. तो जो चीज ऊपर की तरफ लेकर जा रही है वो ये वाला डायरेक्शन का काम है, और जो चीज आगे की तरफ लेकर जा रही है वो ये वाले डायरेक्शन का काम है। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रही हूँ? जो 11th में नहीं थे मैं उनकी बात कर रही हूँ, अंजलि वगैरह की बात कर रही हूँ। Yes, ma'am. समझा? So Yes, when you ma'am. are saying कि something is moving like this, तो एक ये दिख हमको रहा है एक ही चीज हो रही है, बट एक्चुअली में यहाँ पर 2 चीज हो रही है। एक वो ऊपर की तरफ जा रही है और दूसरा वो आगे की तरफ जा रही है, मतलब उसके पास 2 मोशन है, एक Yes. ऊपर की तरफ का मोशन है और एक आगे की तरफ का आगे भी जा मोशन रहा है। है. Yes. तो मिलाकर हमको ये मोशन मिला है। कुछ समझ रहे हो बच्चों? Yes. कुछ समझा? Yes, ma'am. जो 11th में नहीं थे उनको समझा? जो Yes, 11th ma'am. में नहीं थे 12th Yes, में आए हैं ma'am. उनको समझा? Yes. सो ये जो मोशन है, इस मोशन में ये जब कोई एक एंगल पे चल रहा है तो इस मोशन में 2 चीजें इन्वॉल्व है, एक ऊपर की तरफ जाने का बात और दूसरा आगे की तरफ जाने का बात। तो जो ऊपर की तरफ जाने का बात है वो हम इसके हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो आगे की तरफ जाने का बात है वो हम किसके हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसके हेल्प से Horizontal एक्सप्लेन कर वाले से. सकते हैं। तो X, क्या ये yes. मोशन इंडिपेंडेंट हुआ? क्या ये मोशन इंडिपेंडेंट हुआ? क्या बताओ? No, depend है. इसको आप इसके हेल्प से बता पा रहे हो ना, है ना? इसको Yes. आप Yes. इस मोशन को आप इसके हेल्प से भी बता पा रहे हो, इसके हेल्प से भी बता पा रहे हो, तो ये मोशन इंडिपेंडेंट है क्या? No. No. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सबको समझा मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. इंडिपेंडेंट Yes. है कि मेरा मोशन किसी भी एंगल से एक्सप्लेनेशन ना दे, मतलब उसको अगर आपको मेरे बारे में एक्सप्लेन करना है तो आप मेरे बारे में ही बताओ, मेरे से कनेक्ट करके किसी को कनेक्ट करके मेरे बारे में एक्सप्लेनेशन मत दो।
समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है? कि Yes, अगर ma'am. मैं जब बोल रही हूँ कि Yes, भाई ma'am. इंडिपेंडेंट रिलेशन चाहिए, जब मैं कह रही हूँ इंडिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर आपको मेरे बारे में समझाना है तो आपको मुझे ही दिखाकर समझाना पड़ेगा। आप किसी के हेल्प से अगर मुझे समझा रहे हो तो मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? समझा व्हाट आई एम सेइंग? Yes. Yes. So when I said कि I am giving you a molecule जो इस पन्ने पे ही चल सकता है, ना अंदर की तरफ आ सकता है ना बाहर की तरफ आ सकता है, मतलब ये मॉलिक्यूल अभी 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में है ना? ये मॉलिक्यूल कितने Yes. डायमेंशनल वर्ल्ड में है? 2D. 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में है। अब मैंने कहा कि इस मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट मोशन मुझे बताओ कि भाई इसका इंडिपेंडेंट मोशन क्या होगा। कि मतलब इंडिपेंडेंट मोशन मतलब जब मैं एक डायरेक्शन के बारे में बताती हूँ तो मुझे किसी और डायरेक्शन की हेल्प से मैं उस डायरेक्शन को नहीं बता सकती। मतलब अगर वो वाई डायरेक्शन में मूव करे तो मुझे उसके वाई डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। मैं एक्स डायरेक्शन के हेल्प से वाई डायरेक्शन के बारे में नहीं समझा सकती। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझे बड़े Yes. से? और अगर वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है तो एक्स डायरेक्शन को देखकर मैं वाई डायरेक्शन को देखकर मैं उसका एक्स डायरेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। सो दिस टू आर इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस। बट अगर मैं इसकी या किसी भी एक एंगल की बात करूं तो इस वाले पार्ट को मैं इसके हेल्प से भी समझा सकती हूँ, इसके हेल्प से भी समझा सकती हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा मैंने क्या कहा? Yes. Yes. तो मतलब Yes. इसका इंडिपेंडेंट मोशन कितने डायरेक्शन में होगा? 2 Two direction. directions. तो इसका इंडिपेंडेंट मोशन 2 डायमेंशन में 2 डायरेक्शन में होगा, इसीलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। समझा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? थोड़ा बहुत Yes. 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 Ma'am. कोई खुशी, आर यू देयर इन द लेक्चर? खुशी, आर यू देयर इन द लेक्चर? ओके, शेरॉन समझ में आ रही है चीज? Yes, ma'am. कोई भी ऐसा है जिसको ये चीज नहीं समझे कि मैंने क्या बोला? मैम आप क्या समझा रहे हो, कुछ क्लियर नहीं है, ऐसा भी प्लीज बोलो। Miss- बोलोगे तो मुझ तक आएगा। मिस यस बोलो बोलो। मिस मुझे ये लास्ट पार्ट जरा रिपीट करेंगे आप? हाँ श्योर श्योर, मैं बोल रही हूँ तुम लोग बोलो यार, बिकॉज मुझे नहीं पता बच्चों, मेरे सामने नहीं होना तुम तो मुझे नहीं समझता है कि आप लोगों को मेरी नॉलेज कितनी जा रही है। ओके व्हाट आई सेड जब वो एक्स डायरेक्शन में जब लाइक लेट्स से वाई एंड एक्स, जब वाई डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इस डायरेक्शन के मोशन को इस एक्सिस की हेल्प से तो नहीं समझा सकती, मुझे इसी डायरेक्शन पे फोकस रहना पड़ेगा। समझा तुमको ये बात? क्लियर हुआ मैंने क्या Yes. कहा? वैसे ही अगर वो चीज यहाँ चल रही है तो क्या मैं ऊपर, कोई चीज सामने चल रही है तो क्या मैं ऊपर देख के सामने वाली चीज के बारे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ क्या? No. कि नहीं, मैं ऊपर की तरफ देखूं और वो चीज सामने चल रही है तो मुझे पता चल जाए कि ऊपर देखते देखते मुझे पता चल जाए कि वो आगे कहाँ जा रही है। क्या कर सकती हूँ ये काम मैं? नहीं। अगर वो आगे जा रही है तो मुझे आगे की तरफ देखना पड़ेगा, है कि नहीं? है ना? मतलब Yes. ये दोनों, अगर ये 2 डायरेक्शंस है, अगर ये 2 डायरेक्शंस है तो ये दोनों डायरेक्शंस मुझे अलग अलग देखना पड़ेगा बताने के लिए। समझ Yes. रहे हो? मतलब एक डायरेक्शन को मैं दूसरे को देखकर और दूसरे डायरेक्शन को मैं पहले वाले को देखकर समझा नहीं सकती, मतलब मुझे इंडिपेंडेंटली इसको और इसको देखना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. बट अगर कोई चीज मेरी ऐसी चल रही है, इस तरीके से चल रही है, तो मतलब मुझे पता है कि इस चीज का 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। एक तो वाई डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब मैं किसी तरीके से वाई को देखकर, वाई डायरेक्शन को देखकर इस मोशन का एक्सप्लेनेशन दे सकती हूँ कि भाई ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस डायरेक्शन में देखकर मैं इसका मोशन दे सकती हूँ कि ये आगे की तरफ जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? Yes. मतलब Yes. ये वाला डायरेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, इसको मैं वाई के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकती हूँ और एक्स के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? समझा? Yes, miss. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में आप चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो यहाँ पर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्शन है? लाइक दिस इज 2 डायमेंशनल वर्ल्ड, मैं पेपर पे बात कर रही हूँ, सो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हुआ। अगर वहीं पर मैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में बात करती बच्चों तो क्या होगा? 3 directions. Three डिग्री ऑफ directions. फ्रीडम कितना हो जाएगा? Three. हो जाएगा. 3 हो जाएगा। Yes. समझा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको मोशन का एक्सप्लेनेशन देता है बट इन अ इंडिपेंडेंट कंडीशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो ये बहुत बड़ी चीज मैंने समझाई है आपको, और इसका यूज हम लोग काफी जगहों पर बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ये तो मैंने आपको
सिंगल मॉलिक्यूल को लेकर बताया है। अभी 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स होंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, सॉरी 5 मॉलिक्यूल्स होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। हालांकि इतने ज्यादा कंबाइंड मॉलिक्यूल्स के साथ आप नहीं जाओगे, क्योंकि वो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता जाता है, आप फिर उसको सोच पाना जरा टफ हो जाता है। मतलब हम खुद जब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम जब 4 से ऊपर जाता है तो द पीपल हु आर इनटू रिसर्च उनको टेंशन आना शुरू हो जाता है कि भाई अब हम सिस्टम के साथ कैसे काम करें। तो आप लोग मोस्टली ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब अभी हमने सिंगल मॉलिक्यूल का देखा, राइट, मैंने आपको एक सिंगल मॉलिक्यूल दिया था। अब आगे जाकर आप देखोगे कि 2 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के कांटेक्ट में है विच इज डाई एटॉमिक, जैसे कि ऑक्सीजन, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा। ट्राई एटॉमिक तक भी थोड़ा बहुत जाओगे, पॉली एटॉमिक का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ उतना ही करना। पर अभी फिलहाल मेन फोकस मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम समझाना था, वो समझा आपको, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1 डायमेंशनल वर्ल्ड में पूछती आपको मोनोएटॉमिक तो क्या होता, कितना होता डिग्री ऑफ फ्रीडम? 1 होता, 1। 1. सबको क्लियर है? Yes. Yes. Okay. So let's discuss about degree of freedom of monoatomic gas. Degree of freedom of monoatomic gas. Monoatomic, mono means what? Mono is what? Single. अभी हमने ऊपर देखा था, राइट? सो अब हम 3 डायमेंशन में देखेंगे सारी बातें। अभी फिलहाल हम 3 डायमेंशन में करेंगे। हम 3 डायमेंशन वर्ल्ड में रहते हैं तो विल वर्क इन 3 डायमेंशन। सो लेट्स टेक अ मोनोएटॉमिक गैस लाइक हीलियम। हीलियम मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, बताओ डिग्री ऑफ Yes. फ्रीडम क्या होगा? Yes. व्हाट विल बी 3 डिग्री ऑफ होगा, फ्रीडम? 3. 3. Yes, so the degree of freedom for helium will be 3. 3. This one. And what Yes. will be the directions? कौन सी X, direction Y, होगा? X, Z. Y, Y, Z. X. If you Y, say this is Z. Y, and Z. Z. Clear? Yes. Yes. Now let's move ahead with diatomic molecule. ये थोड़ा सा समझने में टफ पड़ेगा, बट इतना नहीं, थोड़ा तो पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको मोनोएटॉमिक डील करने आया है, आपको डायटॉमिक डील करने नहीं आया है। सो ठीक है, टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में अगर मेरा डायटॉमिक मुझे फील हुआ कि नहीं अभी और एक्सप्लेनेशन का रिक्वायरमेंट है तो मैं वापस डायटॉमिक के साथ जाऊंगी, क्योंकि ओनली 8 मिनट्स आर देयर। हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को एक कंफ्यूजन दिमाग में आ जाए कि नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा है, सो यू डोंट हैव टू बी लाइक कि नहीं समझ रहा है तो मतलब मुझे नहीं समझ रहा है। एंड इवन आई एम सेइंग दिस आल्सो कि अगर इतना समझाने के बाद भी कोई ब्लॉक हो रहा है तो प्लीज उसको छोड़ो मत, मेरे से पूछ के लो, मैं वापस समझाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 4 बार भी समझाऊंगी ना तो मुझे कुछ बोर नहीं होने वाला, बिकॉज आई लव दिस सब्जेक्ट टू टीच एंड एज वेल एज लर्न। पढ़ना और पढ़ाना दोनों मुझे बहुत पसंद है इस सब्जेक्ट का, तो आपको भी वो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा उस चीज के लिए, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF से भी बोला जाता है उसको, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डायटॉमिक। डायटॉमिक कौन से 2 होते हैं? atom. 2 atoms, 2 right? atoms. So diatomics like oxygen, O2, N2, Chlorine. 2. H2. H2. Cl2, So F2. डायटॉमिक मतलब मुझे सिंपली इससे मतलब है कि 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ होने चाहिए हमेशा। That's all. Let's draw this. डायटॉमिक मतलब इनके बीच में एक बॉन्डिंग होगी, Bonding होगा, yes. है ना? यस। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो, मैं इसका एक्सेस बना देती हूँ, मैं इसको Z एक्सिस लेती हूँ, तुम कुछ भी ले सकते हो मैम, फिक्स ऐसा नहीं, कुछ फिक्स नहीं है एक्सिस हमारा, ये हमारे इंटरप्रिटेशन है, हमने बनाया है, किसी ने नहीं बनाया, ये भगवान ने नहीं बना के भेजा, ये तो ये हमारा काम है दुनिया को 3 हिस्सों में बांटना। ये X आएगा ना, X ओके आएगा। चलो, हाँ हाँ एक्स आएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये मेरा मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, ये दिख रहा है ना मेरा मॉलिक्यूल? Yes. Yes ma'am. ठीक है, पहले मुझे बताओ
देख के सबसे सीधा सीधा दिमाग में क्या आ रहा है, कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सिंपली होना ही होना है, मिनिमम अमाउंट तो कितना होने वाला है? 2 कैसे बच्चों? 3 है ना? 3 होगा 3 होगा 3 मतलब मिनिमम 3 तो होने ही वाला है, ये तो यस कंफर्म्ड है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उठ के z डायरेक्शन में जाएगा, पूरा का पूरा उठ के y Three डायरेक्शन में dimension जाएगा है। और पूरा का पूरा उठ के x डायरेक्शन में X जाएगा, direction. यस तो मिनिमम तो होने ही Yes. वाला है। ये सबको समझा? Yes. यस ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जो सीधा सीधा मूव हो रहा है, जिसको आपने बोला कि मैम मिनिमम 3 तो होने वाला है, दिस इज ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन मतलब सिर्फ चल चल कर मिल रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है ना, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, यस Yes. this translational degree of freedom. Next, since it is diatomic molecule, it will have more degree of freedom than 3. 3 से ज्यादा होंगे इसके पास। कौन सी होंगी जरा ध्यान से देखो। These molecules can rotate. ये एक एक्सिस के अक्रॉस रोटेट हो सकते हैं। यस They will have a rotational motion. अब इन रोटेशन कैसा कैसा हो सकता है, कौन से प्लेन में हो सकता है, बीइंग इन 2 डायमेंशन? एक होगा कुछ, अगर मैं ये समझू ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसा रोटेशन होगा, यस Yes. Yes. या दूसरा होगा कुछ ऐसा रोटेशन होगा। और बच्चों आप ये दोनों रोटेशन के मोशन को मतलब एक, आगे भी जा सकते हैं। एक ऐसा और एक ऐसा, ये 2 रोटेशंस हो रहे हैं ना, Yes. यस means they can have a rotation also। और बच्चों ये रोटेशन को आप x y या z एक्सिस के हेल्प से सीधा सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इट इज नॉट दैट सिंपल। आप नहीं कर सकते, आप ट्राई कर सकते हो, कोशिश करना कि मैम आई कैन ट्राई टू हैव दैट, यू विल फाइंड दैट यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस मोशंस सिंपली विथ एक्स वाई जेड। आपको इंडिपेंडेंट एक रिलेशन लाना पड़ेगा which will be theta, उसको आपको लेकर आना पड़ेगा बीच में, ठीक है। सो वन इज दिस मोशन एंड द अनदर वन इज दिस मोशन, मतलब रोटेशन की वजह से एक रोटेशन हमने कैसा किया, ऐसा वाला इस प्लेन में, और दूसरा रोटेशन हमने कैसे किया, ऐसा वाला। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? और भी होगा ना, Yes. थोड़ा मैम और बहुत एक होगा ना, कौन सा होगा? y और x के डायरेक्शन। वाई जेड प्लेन में भी एक आएगा ना, वाई जेड प्लेन में तो बता दिया ना मैं, वाई जेड मैम प्लेन का बताओ एक मुझे एक्स कैसे? वाई में आएगा, एक वाई जेड में आएगा, एक एक्स जेड में आएगा। ठीक है, बना के दो मुझे, सोचो और बताओ मुझे मैं कैसे ड्रॉ करूं। ये दोनों तो मैंने बना दिया, मैम एक हॉरिजॉन्टल आएगा, एक ठीक है। वर्टिकल आएगा, एक्सिस के हिसाब से जाते हैं, लेट्स गो अकॉर्डिंग टू एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस का है, ये कौन से एक्स प्लेन वाई का वाला है? है, x z का ये एक्स जेड का XY वाला एक्स है। जेड, ये वाला, ये कौन सा है? Y. Y. Think about Y, it, X. कौन से प्लेन एक्स का है जेड ये? का है, एक्स जेड ये रोटेशन कौन सा था, ये कौन से प्लेन में हो रहा है? प्लेन हो रहा है, अरे बच्चों प्लेन देखो, प्लेन सोया एक्स हुआ वाई है ये, प्लेन है, IX, एक्स वाई YX. प्लेन, ये ऐसा सोया हुआ है, ये रोटेशन है। कौन से एक्सिस में हो रहा है, कौन से XY plane. X, Y. XY, Y. ठीक है। दूसरा बताओ, वाई जेड ये प्लेन कौन से आएगा, प्लेन में हो रहा है? ये प्लेन ऐसा है, एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड XZ. प्लेन, एग्जैक्ट प्लेन, इट इज एग्जैक्ट प्लेन। मिस नहीं समझा, फिर से बता। प्लेन्स नहीं निकालने आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से देखो मैं प्लेन्स बना रही हूँ तुम्हारे, थोड़ा बड़ा डायग्राम ले, कंफ्यूज नहीं होना है, हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन इज ओके। पहला रोटेशन मैंने कैसा बोला, लेट्स डिफाइन द एक्स, बाहर वाला आई एम टेकिंग वाई एंड जेड। रोटेशन देखो, पहला रोटेशन कौन से प्लेन में जा रहा है, कौन से प्लेन को यूज कर रहा है वो? एक्स वाई प्लेन, बेटा जेड पे कैसे जा रहा है, तुम नीचे की तरफ ऑब्जर्व करो ना, ये देखो ही मत, ये तो ऊपर की तरफ है ना,
ये ऊपर की Yes. तरफ है ना, और ये कहाँ आ रहा है, ये कौन से एक्सिस को यूज कर रहा है, एक तो एक्स एक्सिस को और दूसरा X and Y. Y एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस, कौन एक्स से वाई प्लेन में प्लेन, घूम रहा है ये? एक्स वाई प्लेन। X, Y, Y. Z. एक मिनट, ये डायरेक्शन है, Yes. Yes. यस, Yes. दूसरा मोशन कौन सा होगा? एक YZ पे और Y एक Z. एक वाई जेड पे रहेगा, और एक XZ पे। एक और एक्स एक ये पे इसकी बात रहेगा। कर रहे हो? अब ये वाला जो तुम एग्जैक्ट बोल रहे हो, इसका मुझे मोशन बताओ कैसा होगा? थिंक अबाउट द मोशन एंड टेल मी इसका मोशन कैसा होगा? मैम ऐसा बाहर की तरफ एक रहेगा। मैंने तुमको दिखा दिया राइट, ये मैंने दिखा दिया राइट, ये हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, ये हो गया, यही बोल रहे हो ना, समझ रहे हो? बाहर की Let me तरफ take है। smaller एक material. बाहर की तरफ आएगा, जो वाई जेड है ना उसको एक परपेंडिकुलर रहेगा। बाहर की तरफ। रुको रुको रुको, I'll use a small pencil. This is 2 dimension. Sorry, this is a pencil. Let's take 2 diatomic molecule. ये रोटेशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, किया? ठीक है, Yes. ये रोटेशन Yes. एक्सप्लेन हो गया, ठीक है? ये Yes. ऐसा नहीं आएगा एक्चुअली, अगर इसको देखोगे तो आपको यही वाला दिख रहा है, ये कैसा हो गया? दूसरा अगर मैं वाई जेड एक्सिस के अक्रॉस देखूं तो ऐसा कुछ होगा। Yes, miss. Yes. तीसरा बताओ, तीसरा बताओ इसको कैसे? परपेंडिकुलर रहेगा, Clockwise आगे पीछे। ऐसा बोल रहे हो? ये रोटेशन हुआ कहाँ? Miss, XZ और आगे Y पीछे। दोनों भी same रहेगा। ये ऐसा, ये तो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उधर से मिस, किधर से? ऐसा, ये बोल रहे हो? Z to Y रहेगा, मतलब ऐसा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। Z to Y ऐसा बोल रहे हो? हाँ, मुझे यस बताओ ना, यस यस यस। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ? सेम है वो ये तो दोनों। किया है, यही तो किया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। मैंने इसलिए बोला तुम लोग कुछ यस सोचो, मैं मैम, कुछ समझा नहीं समझा। बोल रही हूँ। Yes, मैंने miss, कुछ नहीं दोनों- कहा, मैंने सिर्फ इतना बोला ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो 3, मैं रेडी हूँ 3 करने के लिए। एक तो मैंने ये वाला हो गया वाईजेड प्लेन का, बराबर। दूसरा Yes. मैंने क्या किया, ऐसा करके किया। Yes. और यस यस, इसका तुम बताओ मुझे, एक्स इसका मैं क्या करूँ, इसका क्या होता है, इसका कौन सा आएगा? तुम लोग ही बोल रहे हो ना ये एग्जिस्ट करेगा, कैसे करेगा? मतलब इसका आएगा। कोई ऐसा इंडिपेंडेंट नहीं सेम है। आएगा, यस यस। तो आपके इंडिपेंडेंट रोटेशन कौन से हैं ऐसे? तो एक्स X, वाई Y वाई जेड। और और YZ। YZ। तो मतलब जो 2 नए डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे वो इस दोनों रोटेशन की वजह से आएंगे। मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए अभी तक के लिए फिलहाल? 5. एक 3 फाइव ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन। 5. रोटेशन, 5 फाइव। मिस ये YZ का जो रोटेशन है वही सेम XZ में बन रहा है। बच्चा एक्जेड में कुछ बन ही नहीं रहा है, वो YZ में ही जा रहा है वो। मैंने Yes. वही बोला कि ऐसा मैम, वो कोई dependent इंडिपेंडेंट रहेगा। रोटेशन, वही ऐसा कोई इंडिपेंडेंट रोटेशन आ ही नहीं रहा है कि जो सिर्फ एग्जैक्ट प्लेन एक्सप्लेन करे। ऐसा कोई रोटेशन क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है। यस, तीनों डायरेक्शन में। यस, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी ठीक। हम नेक्स्ट टाइम डायटोमी के साथ फिर से शुरू करेंगे विद द रोटेशन।